こんにちは。 Yo, anime lovers. The crazy fight finally came to an end. चैप्टर 1040 को अभी के टाइम पे वानो वॉर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलना इज़ नॉट एट ऑल रॉन्ग. नॉट ओनली फाइट कंप्लीट हुआ बट ये चैप्टर में वॉइड सेंचुरी से भी रिलेटेड चीज़ें पता चली है अपने को. देख लो इंट्रो, फिर भाषण चालू करते हैं मैं अपना. लेट्स बिगिन. लास्ट वीक वाले चैप्टर वीडियो में मैंने बोला था, याद है, कि किड ने जो गन से मारा है उससे बिग मॉम नहीं हारेगी, और यही हुआ है. बिग मॉम भाई उसको हंसते हंसते सह ली, और सिर्फ उसको ही नहीं, किड उसके बाद और अपने कैनन से मारा, बहुत बार मारा, बट बिग मॉम विथ मोटी चमड़ी सबको सह ली. बट फिर फ्लोर में गड्ढा होने की वजह से बिग मॉम नीचे गिर गई. गिरते टाइम भी उसके हाथ में एक बॉम्ब फटाका आ गया और उसके साथ बूम बाम हो गया एकदम उस पटाखे के फटने से. बेसिकली बिग मॉम इज़ इक्वल टू जेठालाल, दोनों एकदम ज़्यादा ही अनलकी है. और लास्ट चैप्टर में मैंने थोड़ा प्रिडिक्ट किया था कि शायद यामाटो लॉ के बनाया हुआ गड्ढे के थ्रू सारे बॉम्ब्स और फायर डीमन को फेंक देगी. वैसा तो नहीं हुआ, बट इस गड्ढे के थ्रू बिग मॉम नीचे गिर गई और फायर डीमन को भी साथ ले गई. तो आई गेस मेरा प्रिडिक्शन हाफ सही हुआ. फाइट कंक्लूड हुआ विथ लॉ किड एज विनर्स. इसके बारे में बात करने से पहले मेरे को इस चैप्टर के एक बेकार चीज़ के बारे में बात करना है. वैसे तो कुछ बेकार नहीं था इस चैप्टर में, एकदम आग चैप्टर था. बट लॉ ने लास्ट चैप्टर में बोला था कि वो अपना लास्ट अटैक करने के बाद पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, लेकिन अटैक करने के बाद भी लॉ ने अपना ओपे ओपे नोमी यूज़ किया. मतलब ये तो गलत है ना. मैं भी बोल दूँ कि कल से हर दिन मैं वीडियोस लाएगा तो चलेगा क्या, बताओ. इवन दो मैं घंटा कंसिस्टेंट नहीं होने वाला. बोलने के बाद अगर वीडियोस नहीं डाला तो जो गालियाँ पड़ेगी वो अलग, बट गलत हुआ ना ये. सेम भाई लॉ ने किया है, पता है. एग्जॉस्ट होना ही नहीं था उसको तो बोला ही क्यों था धूर. और लॉ क्या क्या पावर्स करने लग रहा है बे. बिजली और इंटरनल डिस्ट्रक्शन कम था क्या, जो अब कोराजन के फ्रूट के पावर्स भी कर सकता है ये. एकदम साउंड गायब. वेल कंसिडरिंग कि ओपे ओपेनोमी का प्राइस अभी के करंट योंकोस से भी ज़्यादा था, तो ओपे ओपेनोमी इज़ टू ओपी. बस इतने में बोलेगा, क्योंकि ओपे ओपेनोमी हद से ज़्यादा ही भाई. आई कैन सी वाई दिस फ्रूट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट, एंड सो इज़ लॉ. मतलब लॉ इज़ ऑल्सो ओपी. किड भी बढ़िया था इस चैप्टर में, बढ़िया मज़ा आया उसको देख के, ठीक था, अच्छा था. आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड एट ऑल बाय किड्स फीट्स, क्योंकि यार वो अच्छा लड़ा, ठीक है, बिग मॉम से अच्छा लड़ा वो. जब तक फ्लोर टूटा नहीं तब तक वो तोप चलाया है. और किड ने वो तोप चला के लिटरली पूरा फ्लोर उड़ा दिया है. मतलब छोटा मोटा क्रैक नहीं बल्कि पूरा फ्लोर ही तोड़ दिया है भाई लॉ और किड. तो इससे ओनिगाशिमा बहुत गंदे हालत में हो गया है. हाँ, अब फटाके फटने का डर नहीं है, बट एकदम पैनिकबाजी हो गई इस चीज़ से ओनिगाशिमा में. ऑल्सो अपने को कुछ साइड की चीज़ें भी दिखाई गई है, जैसे कि ब्रूक रॉबिन दिखे हैं, एंड दे बोथ आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट अवे फ्रॉम द टूटता हुआ फ्लोर. जोरो एकदम अनकॉन्शियस दिखा है, और अभी वाले हरकत के चक्कर में वो भी गिरते हुए दिखा है, और उसके आजू बाजू ग्रिम रीपर नहीं दिख रहा. एंड हाँ, जो लोग एक्चुअली में बिलीव कर रहे थे कि ब्रूक ही है वो ग्रिम रीपर, ब्रूक इज़ एक्चुअली विथ रॉबिन ब्रो, एज यू कैन सी. राइजो इज़ विनिंग हिज बैटल अगेंस्ट फुकरोकुजू. भाई फुकरोस तो भाई पानी पानी कर रहा धूर टाइप्स, और दिखा भाई एटीट्यूड. एक्चुअली आई वॉन्टेड राइजो टू डाई, बट क्या बोलूँ मैं, बट आई एम नॉट ओडा राइट. हाँ, मैं राइजो हेटर है, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग मॉम किड लॉ शिट. सो गाइस एंड गैल्स, हाँ मेरे वीडियो को एक गैल भी दिखती है, आई नो हर, ठीक है. इट्स ऑफिशियल कि बिग मॉम हार गई, मोर लाइक किड और लॉ जीत गए. एंड ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड था, और ये चीज़ अगर किसी और वे में होता ना तो प्रॉब्लम हो जाता. बट मैन ओडा ही कंक्लूडेड दिस फाइट इन दी बेस्ट वे, क्योंकि ओडा ने ना लेफ्ट रोड लेके बिग मॉम का डिफीट लॉ किड से डायरेक्टली करवाया, ना ही राइट रोड लेके लॉ और किड को डिफीटेड दिखाया, क्योंकि दोनों में ही प्रॉब्लम्स हो जाते ना. बिग मॉम अगर इन दोनों से हारती तो फिर बहुत लोग योंको उसको ओवररेटेड सोचते, और बिग मॉम जो गालियाँ खाती उसको वीकेस्ट योंको का टाइटल पक्का मिलता भाई फैंस, जो कि प्रॉब्लमेटिक होता, क्योंकि बिग मॉम सबसे ज़्यादा टाइम से न्यू वर्ल्ड में रूल करने वाली एग्जिस्टिंग पायरेट है. और मतलब ये एक योंको हो के उनसे हार जाएगी, जो कि 1 घंटे पहले ही जस्ट अवेकनिंग किए हैं, एंड थके हुए थे, वो पहले से पीटे हुए थे. हद लेवल प्लॉट होल. लेकिन वहीं पे अगर कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल वे में स्टोरी ले जाता ओडा और किड लॉ को हरा देता बाय बिग मॉम, तो फिर ओनिगाशिमा वॉर कंप्लीटली योंकोस की तरफ हो जाता. बट गोडा ने मिडिल रोड चूज़ किया.
बिग मॉम को किड लॉ मिलके भी नहीं हरा पाए, लेकिन दिमाग लगा के एंड सिचुएशन देख के दे मैनेज टू रिमूव हर कम्प्लीटली फ्रॉम द वॉर। इसकी वजह से ना तो बिग मॉम को कोई वीक बोल सकता है, और साथ साथ ये वॉर भी अब पूरी तरह लूफी साइड है, बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो बिग मॉम के एग्जिस्टेंस के साथ लूफी लोग का हारने का चांस 100% था। बट अब बिग मॉम ही वॉर से हट गई तो अब बस काइडो को हारना है, एंड बूम, वॉर विनर अपने को मिल जाएगा। एंड तुमको लगता है कि बिग मॉम मर गई होगी पानी में गिर के और जो भी एक्सप्लोजन हुआ है उससे? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बिग मॉम मोटी चमड़ी बच जाएगी, देख लेना। और अब मुझे ये भी नहीं लगता कि बिग मॉम ऊपर वापस से आएगी। उसका रोल आई गेस इस वॉर में ख़त्म हो चुका है। मे बी बिग मॉम पायरेट्स इंजर्ड बिग मॉम को पकड़ लेंगे और वापस WCI चले जाएंगे। पता नहीं बिग मॉम पायरेट्स लेकिन कहाँ है। एंड दिस वे बिग मॉम एल्बेफ आर्क में आ सकती है, जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था अपने थ्योरी वीडियो में। प्लस बिग मॉम के यहाँ से निकलने से वो बच जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि बिग मॉम एक योंको रहेगी, विच इज़ एक्चुअली गुड। वैसे भी अभी के टाइम पे बिग मॉम के थ्रोन को लेने का दम किसी में नहीं है। किड लॉ जीत तो गए हैं, लेकिन बट दोनों में इतना गुदा नहीं है कि वो एक योंको ही बन जाए अभी से। क्रू ही लैंडी है दोनों का, प्लस दोनों मिल के जीते हैं, तो दोनों में से कौन बनेगा इस पे भसड़ से अच्छा बिग मॉम का योंको रहना सही रहेगा। वर्ल्ड बैलेंस इतना फक्ड अप भी नहीं होगा अगर सिर्फ एक ही योंको रिप्लेस होगा। तो ओवरऑल दिस फाइट एंडेड एंड दिस वॉज द बेस्ट कंक्लूजन फॉर दिस फाइट। बाद में जाके भले ही मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए, जो कि मोस्ट लाइकली होगा ही, बट अभी के लिए फॉर मी ये वाला फाइट बेस्ट था। चालू बढ़िया हुआ, ये चला बढ़िया और एंड भी बढ़िया हुआ। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मोमोनोसुके शिट। ओके, सो यामाटो मोमो बात किए हैं और मोमो ने यामाटो को बोला है कि जुनेशा पास में ही है, विच मीन्स कि जुनेशा ही मोमो से बात कर रही थी लास्ट चैप्टर में। और मोमो का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन कि जुनेशा जॉयबॉय की वो दोस्त है जिसने 800 साल पहले कुछ बहुत बड़ा क्राइम किया था। ये चीज़ जो आर्क में भी जुनेशा ने खुद ही से ही बताया था मोमो को, बट जॉयबॉय का नाकामा वाला जो चीज़ है इज़ समथिंग न्यू। जॉयबॉय के फ्रेंड थी जुनेशा, ये वाला चीज़। एंड दिस कंक्लूडेड दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, सैड। मेरे को बिलीबिली कॉमिक्स के लिए नेक्स्ट वीक एक एनिमे रिव्यू लाना पड़ेगा। क्या तुमको बिलीबिली कॉमिक्स का नहीं पता यार? फिर से बताना पड़ेगा क्या? देखो, बिलीबिली कॉमिक्स ना एक फ्री विदाउट एनी एड्स वाला वेबसाइट है, जहाँ पे बहुत से कॉमिक्स एंड मानवास तुम रीड कर सकते हो जिनका आर्ट स्टाइल हद से ज़्यादा बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट। एंड हाँ, इस वेबसाइट का एक ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर टू। एंड दैट इज़ इट अबाउट किड एंड लॉ। ये दोनों हाफते हुए दिखे हैं लास्ट में, तो इन लोग अब शायद से पूरी तरह एग्जॉस्टेड हैं बिग मॉम के डिफीट की वजह से। आई वंडर CP वाले कैसा रिएक्ट करेंगे। लॉ किड पायरेट्स एकदम जोश में है ये चीज़ को देख के। काइडो के ट्रूप्स का मोराल और डाउन होगा जब उनको पता चलेगा कि बिग मॉम अब वॉर में उनके साइड नहीं है। काइडो लूफी को कैसे इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ मतलब जो भी ब्लास्ट हुआ एंड ओनिगाशिमा में जो भी गड्ढा हुआ, इस पे काइडो लूफी का रिएक्शन अभी तक हमने नहीं देखा है। तो आई वॉन्ट टू नो कि उन लोग क्या सोच रहे होंगे इसको देख के। जोरो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो गिरते हुए दिखा है एंड ग्रेव रिपर कहीं पे भी नहीं दिखा है। आई गेस फ्रैंकी उसको एंड मौके पे पकड़ के बचा लेगा। थोड़ा ड्रामेटिक करेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है वो सीन एंड मौके पे बचाने वाला शिट हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। मोमो जुनेशा का जल्दी ही कुछ इंटरेक्शन दिखने वाला है आई गेस। एंड लास्ट में इतना बोलना है मेरे को कि बिग मॉम के लिए रिस्पेक्ट बढ़ के घट गया, पता है। वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए मेरे को मस्त लगती है, और वो एकदम बिच है मेरे को मस्त लगती है इसलिए। लेकिन साला बिग मॉम स्पॉयलर्स के लिए लालच करते हुए दिखी है यार। उसको वन पीस खोजने के लिए मेहनत करना नहीं है, बस जानना है कि वन पीस क्या है। भाई खोज मिल नहीं रहा वन पीस तो बस जान जाऊंगी कि क्या है। भाई वी लाइक लूफी, जो कि उसको पता भी है वन पीस है भी कि नहीं, लेकिन खोज रहा है बस। वो रॉजर को याद कर रही थी यार गिरते टाइम लमाओ। क्या क्या मतलब कि वो मेरे जैसा आलसी है? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, मैं आलसी नहीं है, ठीक है। कितना छूट पड़ेगा। चलो गाइस, थ्योरी वीडियो कमिंग सून, और अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी, तो बाय बाय। さようなら。お前はもう死んでいる。